हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब इज इजी। तो आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हैशिंग पे। तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम लोग कई सारे वेरिएंट देखेंगे। ये प्रॉब्लम गूगल में आई हुई है। एक मिनट, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। वो प्रॉब्लम गूगल में आई हुई है। तो ये प्रॉब्लम के हम कई सारे वेरिएंट सॉल्व करके देखेंगे कि हैशिंग कैसे कैसे किस तरीके से अप्लाई जा सकती है और किन क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें कोई एरे दी हुई है, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर्स इंटीजर्स हैं, जो भी इनपुट होंगे वो इंटीजर्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सेम नंबर ट्वाइस नहीं आएगा, रिपीट नहीं करेगा कोई भी एलिमेंट। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, एक सम दिया हुआ है। ठीक है, एक सम दिया होगा। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है दो नंबर कहाँ से, एरे से। एरे के वो दो नंबर जिनका कॉम्बिनेशन हमें ये सम प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक इनपुट ले लिया 2 4 6 8 7 9 11। ठीक है, हमने ये कॉम्बिनेशन ले लिया। अब हमें देखना है कि हमारा जो भी सम 12 प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, 12 हमारा कैसे आ सकता है, 8 और 4। ठीक है, 8 4 का कॉम्बिनेशन 12 दे रहा है। ठीक है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे कि हमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन भी हमें वो सम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें बस ये एक पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, बस हमें रिटर्न करा देना है ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ये है 12 जैसे इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब एक प्रॉपर्टी होती है, हम लोग वो देख लेते हैं। जैसे a प्लस बी हमारा क्या होता है, b प्लस ए के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज हमने a की कुछ वैल्यू रखी, जैसे कि अभी हमें दिया हुआ है a प्लस बी हमारा क्या है, टारगेट है। ठीक है, टारगेट है, इसमें हमें क्या ढूंढना है, 12 ढूंढना है, 12 ढूंढना है। ठीक है, a प्लस बी। तो जैसे कि हम ये भी ढूंढ सकते हैं, b बराबर 12 माइनस ए कर सकते हैं, ये भी ठीक है। a बराबर 12 माइनस बी, ये भी ठीक है। तो दोनों ठीक है। ठीक है, ये दोनों ठीक है। अब जैसे कि इसमें हम लोग ये कर लें, टू, जो जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग को दूसरा नंबर ढूंढना है। हमें एक एक नंबर इसके डालने हैं, हमें इसका दूसरा पेयर ढूंढना है। फॉर एग्जांपल कैसे करेंगे, इसका लॉजिक ये है, जैसे कि हमें 12 दिया हुआ है सम। ठीक है, माइनस एरे ऑफ आई, हमारा ये क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि एक बार एरे आई हमारा क्या हुआ, आई बराबर 0 पे ये 10 हुआ। ठीक है, आई बराबर 1 पे हमें सेकेंड नंबर क्या मिलेगा, 8 ढूंढना है। ठीक है, आई बराबर, ये अभी हम लिख ले रहे हैं सब, 6 6 हो गया। तो इस तरीके से आएंगे। अब हमें सेकेंड नंबर 10 मिला, हमें देखना है 10 इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं। अब हम पूरी एरे में सर्च करेंगे कि इस पार्ट में सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज बन गए। इस पार्ट का मतलब क्या है, करंट आई के बाद। तो इसमें दिया हुआ है सेम एलिमेंट हमारा ट्वाइस रिपीट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा 4 सम मांग रहा है तो 2 + 2 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 एक ही बार आया है। ठीक, 2 एक ही बार आया, 2 + 2 नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसके आगे से लेना है। ठीक है, हमें 0 से क्यों नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या होगा, अगर हमारा 2 + 4 6 बन रहा है, तो 4 + 2 भी 6 होगा। ठीक है, क्यों, अगर हमें यहाँ 4 मिला तो हमें आगे 2 मिल सकता है। अगर हमें पीछे 2 मिल गया तो आगे 4 होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमें पीछे आने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये पता चल गया। 2 से हमने शुरू, यहाँ से हम लोग ने शुरू किया। ठीक, तो हमें 10 ढूंढना है। तो इस पार्ट में 10 कहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिला हमें पेयर। ठीक है, फिर 4 पे आ गए। क्या हमें इस पार्ट में 8 मिल रहा है, हाँ 8 मिल गया, हमें 8 मिल गया, तो हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बस ये करना है। तो ये हो गया। तो इसमें देखो, इसका अगर हम एल्गोरिथम देखेंगे तो क्या होगी इसकी एल्गोरिथम, इसकी एल्गोरिथम अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा आ जाएगा कि एक आउटर लूप होगा, आउटर हमारा कहाँ तक चलेगा, एन तक। तो हम लोग सीधे सीधे एडिटर पे ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें देखो पैरम दिया हुआ है, नंबर्स एरे, एरे ऑफ नंबर है। ठीक है, एन हमारा कोई साइज दिया है एरे का, सम दिया होगा, हमें रिटर्न करना है नंबर। अगर 1 करोगे तो ट्रू है, 0 करोगे तो फॉल्स है। ठीक है, तो चलो ये इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमने हमारा आउटर था 0 से आउटर लेस देन एन, आउटर प्लस प्लस। ओके,
तो ये हमने रन कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, जो भी सम है, सम माइनस एरे ऑफ आउटर, जो भी करंट हमारा होगा आउटर वाला वो। अब हम एक इनर लूप चला लेंगे, ठीक है। इनर वाला कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आउटर +1 से हमारा कहाँ तक चलेगा, <n i++, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, आउटर को n-1 ही तक चलाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो भी है ये हम लोग आउटर +1 से चला रहे हैं, इस वजह से उसको एक पीछे चलाएंगे, ठीक। हमें 2 पेयर चाहिए, तो मिनिमम साइज 2 दिया ही होगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या चेक करते हैं, अब हम चेक करते हैं कोई भी हमारा, जैसे कि सेकेंड नम हमारा इक्वल टू है किसके, करंट ऑफ एरे इनर के, ठीक। अगर है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 1, ठीक है। ये क्या दे रहा, आई इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, इनर प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमने रिटर्न 1 कर दिया। अगर हमारा पूरा ये चल गया और कुछ मिला भी नहीं, तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। तो ये अब हम लोग कंपाइल्ड एंड रन करके टेस्ट कर लेते हैं इसमें। तो टेस्ट केस पास कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा सबमिट कर देते हैं, इसको ऊपर करके सबमिट कर दिया। तो ये हमारा पास कर गया, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ इसका अगर आप देखोगे n² है, ठीक है। इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ये ऑर्डर ऑफ हमारा क्या है, n², देखो टाइम टेकन हमारा इतना लिया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ हमारा क्या है, इसका n² आ रहा है। कैसे n² आ रहा है, अगर आप देखोगे इसको, एक मिनट, हाँ यहाँ से ही। तो अगर आप देखोगे तो बाहर वाला लूप हमारा कितनी बार चल रहा है, बाहर वाला अगर n चल रहा है, तो अंदर वाला n-, बाहर वाला एक बार चलेगा, तो अंदर वाला हमारा कितनी बार चल रहा है, n-1, बाहर वाला दूसरी बार चल रहा है, अंदर वाला n-2, बाहर वाला तीसरी बार, अंदर वाला n-3। ऐसे करोगे, बाहर वाला n वाला, अंदर वाला 1 टाइम्स, तो इसका समेशन निकालोगे तो हमारा अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ n² आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ये हो गई, ऑर्डर ऑफ n²। तो अब हम अगर गौर करें तो रिड्यूस की जा सकती है इसको आराम से। हम कर क्या रहे हैं, हम अगर इस पार्ट को देखें, इस पार्ट में हम लोग रिपीटिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें दूसरा नंबर ढूंढना है। इस पार्ट को अगर देखें, हम क्या कर रहे हैं, a+b हमारा जो था वो सम के बराबर था, ठीक है। a बराबर क्या हो गया, सम माइनस b। हम ये वाला ढूंढ रहे थे, ये पार्ट, कि ये प्रेजेंट है कि नहीं, a बराबर सम माइनस b ना, हम इसको ढूंढ रहे थे, ये प्रेजेंट है कि नहीं। खाली हमें नंबर चेक करना है, ठीक है, ये नंबर प्रेजेंट है कि नहीं, कहाँ है, कितनी बार आया, हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें खाली ये चेक करना है नंबर प्रेजेंट है कि नहीं। तो हमारी सर्चिंग जो ऑप्टिमल किसमें होती है, अगर आप देखो हमें एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, सर्चिंग लीनियर वाली होती है, लीनियर वाली हमारी ऑर्डर ऑफ एन होती है। अभी हमने लीनियर सर्च लगाया है, ठीक है। एक बाइनरी सर्च होती है, आगे हम पढ़ाएंगे, वो होती है ऑर्डर ऑफ लॉग एन में। लेकिन क्या होता है, ये सॉर्टेड एरे में लगती है, ठीक है। और हमारी हैशिंग, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी हैशिंग, उसमें मैंने क्या बताया था, ऑन एन एवरेज सर्चिंग ऑर्डर ऑफ 1 में ही होती है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 1, तो इसको अगर हम ऑर्डर ऑफ 1 कर देंगे, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो, ये हमें मिल गया, हमें पता चल गया कि यहाँ सर्चिंग लगा रहे हैं, तो हम लोग लगा सकते हैं हैशिंग। क्यों, क्योंकि पहली चीज, पहला पॉइंट तो ये ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। हैशिंग में हम लोग देख लेते हैं कुछ चीजें, जैसे ऑर्डर मैटर ना करे, ठीक, एलिमेंट्स किस ऑर्डर में आए ये मैटर ना करे, पहला टिक, हैशिंग हम लगा सकते हैं। दूसरा हमें क्या है, हम एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं, एलिमेंट के लिए अगर हम खाली एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं, केवल एक वैल्यू को ढूंढ रहे हैं, किस इंडेक्स पे आया, कितनी बार आया, ये हमें मैटर नहीं करती, तो यहाँ हम लोग सेट लगाते हैं, ठीक है। सेट कब लगाते हैं, सेट लगाते हैं जब हम देखते हैं कि वो एलिमेंट कितनी बार आया, मतलब एलिमेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं, एलिमेंट की वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, तो वहां हम लोग सेट लगाते हैं। तो चलो इसको अब हम लोग सेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली चीज तो आप अगर देखो, तो मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी, a+b इज इक्वल टू सम, ठीक है। a बराबर सम माइनस b, ठीक।
तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार बी की वैल्यू डालेंगे, वो पहले बी की वैल्यू डालने के बाद जो भी हमारा नंबर आएगा वो हम चेक करेंगे सेट में है कि नहीं वो नंबर। हम लोग ट्रैवर्स ऑलरेडी कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो ये वाला नंबर हम सेट में इंसर्ट करा लेंगे, फिर अगली बार डालेंगे, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक, हमने ये किया। हमारे पास सम ढूंढना था हमें 16, ठीक है, हम लोग को 16 ढूंढना है। ठीक, 16 सम ढूंढना है, तो क्या करेंगे, 16 माइनस 2 हमारा क्या हुआ, इसको 11 कर लो ताकि और दो दो तीन इटरेशन करने को मिल जाए। 16 माइनस 2 हमारे पास क्या हुआ, 10 हुआ। अब हमने चेक किया क्या हमारा 10 सेट में प्रेजेंट है, ये सेट हमारा एम्प्टी है, अभी 10 नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, हमने 2 को ट्रेवर्स कर लिया, तो 2 को मार्क करना पड़ेगा कि हमने ट्रेवर्स कर लिया है। ठीक है, आगे आगे अब हमने किया 16 माइनस 4, हमारे पास 12 आया। क्या 12 हमारे सेट पे है, नहीं है, तो हमने क्या किया, 4 को इंसर्ट करा लिया। क्यों, क्योंकि 4 को हम विजिट कर चुके हैं। ठीक है, 4 को हम विजिट कर चुके हैं। 16 माइनस 6 हमारा क्या हुआ, 10 हुआ। ठीक है, क्या हमारे 10 अभी सेट में है, नहीं है, तो हमने कहा नहीं है, तो हमने 6 को इंसर्ट करा लिया। ठीक है, 8। 16 माइनस 8, क्या 8 हमारे सेट पे है, नहीं है, हमने 8 को भी इंसर्ट करा लिया। ठीक, आगे गए 10। 16 माइनस 10, 6, क्या हम 6 को ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या 6 हमारे सेट पे है, हाँ 6 हमारे सेट पे है, यानी हमारा 10 और 6 का कॉम्बिनेशन 16 दे रहा है, तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं, ये लॉजिक है। तो यहाँ पे आउटर वाला चलने दो, इसको हम लोग आउटर ही रहने देते हैं नेम इसका। ठीक है, तो हमने कहा सेट यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें केवल नंबर सेव कराना है, नंबर है कि नहीं। तो हमने एक सेट बना लिया, सेट, इस तरीके से हम लोग सेट बनाते हैं। सेट क्या करता है, सेट हमें पहले तो यूनिक सेट रिटर्न करता है कि यूनिक एलिमेंट होंगे उसमें, पूरा कोई भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा होता है वो सर्चिंग जो होती है ऑर्डर ऑफ 1 में बता देता है एलिमेंट है कि नहीं है। इंसर्शन भी ऑर्डर ऑफ 1 में होता है, डिलीशन भी ऑर्डर ऑफ 1 में होता है। तो ये हो गया हमारा एवरेज केस में। ठीक है, तो ये हमारा सेट आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम लोग ने पहले तो नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, हम लोग ए बी ले रहे थे ना, ए असाइन सम माइनस एरे ऑफ आउटर। ठीक है, ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया। ठीक, अब हमें पहले देखना है क्या हम इसको विजिट कर चुके हैं। सेट डॉट हैज, हैज का मतलब होता है चेक करता है क्या हमारे पास ए है, अगर ए है तो रिटर्न कर दो 1, नहीं तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट को हमने विजिट किया हुआ है, हमने इसको विजिट किया हुआ है, तो यानी ये मेरी एरे में है, तो हमने इसको रख लिया। अब हमें इसको ढूंढना होगा, तो हम ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ 1 में ढूंढ लेंगे आराम से। ठीक है, तो इसको अगर हम कंपाइल्ड एंड रन करें, थोड़ा इसको इधर कर लें अब, तो ये हमारे चल रहा है। अब सबमिट करते हैं इसको, तो ये हमारा सारे टेस्ट केस पास कर गया। ठीक है, तो ये हमारा सबमिट हो गया आराम से। ओके, ठीक है, तो चलो इसका एक दूसरा वेरिएंट देख लेते हैं। ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग ने सेट यूज कर लिया। मैप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैप का जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें एलिमेंट को ही देखना है कि प्रेजेंट है कि नहीं है, कितनी बार आया है, क्या फ्रीक्वेंसी, ये नहीं मैटर कर रहा है। एक एक पैटर्न ये होता है सॉल्व करने का, हैशिंग का। चलो अब हम लोग दूसरा पैटर्न देख लेते हैं। यही है, स्लाइटली डिफरेंट है। देखो इसमें सेम क्वेश्चन है, हमें नंबर दिए हैं, इंटीजर है, टारगेट सम दिया हुआ है, हमें क्या रिटर्न करना है, इंडिसेस करना है। 2 नंबर के इंडिसेस करना है सच दैट दे एड अप टू टारगेट, कि जो भी ये हमारा सम बन रहा है, जो भी हमने इसको सॉल्व किया, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हमें यहाँ पे इंडिसेस रिटर्न करना है। ठीक है, कि उसका इंडेक्स क्या है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम सी कर लेते हैं, इसको ही हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंडेसेस करना है। इंडेसेस का मतलब होता है, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है 2, 7, 11, 15, 2, 7, 11, 15। ठीक है, तो जैसे कि टारगेट 9 दिया है, तो 7 और 2 का समेशन हमारा 9 आ रहा है, तो यहाँ पे हमें इंडेसेस रखना है। अच्छा, सेट में क्या होता है, एक टाइम पे एक ही वैल्यू रख पाएगा, या तो वैल्यू रखेगा या तो इसका इंडेक्स रख पाएगा।
हमें पता है, हमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, जैसे कि 2 जो है हमारा 0 इंडेक्स पे है, 7 जो है हमारा 1 इंडेक्स पे है, 11 जो है हमारा सेकंड इंडेक्स पे, 15 जो है हमारा थर्ड इंडेक्स पे। तो हमें ये एज अ की चाहिए, क्यों? क्योंकि की हमारा सर्च करने में ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, इसको सर्च करने में ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगना चाहिए। तो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो ये हमें प्रोवाइड करता है? तो ऐसा मैप होता है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लेंगे? ऑब्जेक्ट का जो इंटीजर ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी की जो होती है वो हमारी क्या क्या हो सकती है? नंबर हो सकती है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की हम बता रहे हैं, स्ट्रिंग हो सकती है, और हमारा सिंबल हो सकती है। इंटरनली क्या करता है, वो नंबर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अगर जावास्क्रिप्ट को आप नंबर में सेव कराओगे तो ऑर्डर जो होगा उसका सॉर्टेड आएगा, की एज अ नंबर आप डाल के देखोगे तो इसका ऑर्डर जो होगा वो सॉर्टेड आएगा। जैसे अगर हम 2 2 3 4 इस तरीके से डाल रहे होंगे तो इसका आउटपुट जो आएगा वो पहले 2 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम 1 डालेंगे तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, सॉर्टेड हो जाएगा, इसका ऑर्डर जो हो जाएगा डिमिनिश हो जाएगा। इसलिए हम अगर हमारा कोई भी डेटा टाइप हमें लेना होता है तो हम मैप लेते हैं। तो ये आप डिफरेंस देख लीजिएगा, मैंने आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे हम मैप लेंगे क्योंकि हमारा डेटा टाइप जो है वो नंबर है, तो नंबर में हम लोग जनरली मैप लेते हैं। जब स्ट्रिंग आएगी तभी हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, स्ट्रिंग और सिंपल्स में, और किसी में नहीं करेंगे, ठीक है, मैप ही यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर हमारा मैप अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इसमें स्लाइड चेंज क्या करना होगा, अगर अगर गौर करो, हमें ये एज अ की ऐड करना है। तो हम मैप में कैसे ऐड करते हैं, चलो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो बनाया है इसको हम लोग बना लेंगे मैप, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मैप, ठीक। तो अब हम चेक करेंगे मैप के पास क्या है, वो की प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये एज अ की हो गया, ठीक है, वो एज अ की हो गया। गेट करते हैं, हैज नहीं होता है, गेट होता है, ठीक। और हम लोग क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, मैप में हम लोग सेट कर लेते हैं की एरे आउटर। और ये हमारा की हो गया, की हमारा वैल्यू हो गया जो भी एरे के एलिमेंट की थी, जैसे कि ये 2 वैल्यू हो गया, और 2 किस इंडेक्स पे है, हमारा आउटर जो है वो बता रहा है इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें रिटर्न क्या कराना है, रिटर्न कराना है हमें जो भी ये हम सेट कर रहे हैं, पहले तो हम लोग जो भी इसका इंडेक्स होगा वो, 1 मिनट, तो हमें 0 1 0 पहले 0 जो पहले आया होगा फिर 1, तो हमने गेट कर लिया मैप डॉट गेट, क्योंकि ये हम पहले इंसर्ट करा रहे हैं ना, जैसे ही आया इसको इंसर्ट करा रहे हैं। गेट ए हमें उसकी इंडेक्स दे देगा, अच्छा गेट ए इंडेक्स देगा, अगर 0 इंडेक्स होगा तो ये चलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसके लिए हैज होता है मैप में, कि ए जो भी नंबर है वो प्रेजेंट है कि नहीं, वो की प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये हमारा वो चेक कर लेगा वेदर द की इज प्रेजेंट और नहीं, और उसकी वो की किस इंडेक्स पे वो गेट देगा, ठीक है, मैप डॉट गेट ए मिल गया। और हमारा दूसरा इंडेक्स क्या है, जो करंट आउटर आ रहा है वो दूसरा इंडेक्स है, ठीक है, सेट कर लिया। अगर नहीं होता है तो हमारा क्या करना है, ठीक है, सिंपल सा इम्पटी रिटर्न कर देना है अगर नहीं होता है। तो इसको अब हम लोग चेक कर लेते हैं रन करके, सबमिट किया इसको, तो ये हमारा रन टाइम एरर दे रही है कुछ, n-1, ओके, nums डॉट लेंथ, ठीक है। तो इसको मैं पहले चेक कर लेता हूँ डिफॉल्ट इनपुट पे। तो सम हमारा क्या है, इसमें टारगेट दिया हुआ है, ठीक है, कॉपी पेस्टिंग का इशू है, टारगेट है, फिर रन कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन पे यूज कर लेते हैं, नम्स दिया हुआ है, एरे नहीं है, इसको हम लोग एरे ही कर लेते हैं। तो हमारा कम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, नम्स डॉट लेंथ एरे कर लो, कॉपी, ठीक है, ये हमारा सही आ रहा है, इसको अब हम लोग सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा हो गया, ठीक है। तो ये मैप का यूज करके आसानी से हो गया। तो यहाँ पे मैप कहाँ यूज करते हैं,
मैप वहां यूज करते हैं जहां हमें की वैल्यू, जैसे कि हमें देखना होता है कि वो इंडेक्स कहाँ पे आया, ये हमारा दूसरा पैटर्न होता है, ठीक है, ये दूसरा पैटर्न होता है। ओके, इसको भी दो फॉर लूप लगा के वैसे ही करेंगे, बेसिक जो पहले मैंने बताया था, और यहाँ पे वो इंडेक्स रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ का कॉम्बिनेशन अगर दो फॉर लूप लगा के करेंगे तो आउटर कॉमा इनर होगा, ये होगा, ठीक है। अंदर जब रिटर्न करा रहे होंगे वहां पे हम लोग ट्रू फॉल्स 1 0 रिटर्न करा रहे थे, यहाँ पे हम लोग आउटर कॉमा इनर कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा दूसरा पैटर्न होता है। ओके, तो ये हमारा दूसरा पैटर्न होता है। चलो अब हम लोग तीसरे पैटर्न की तरफ मूव करते हैं। एक ये है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें टू स्ट्रिंग दी हुई है एस एंड टी, हमें ट्रू रिटर्न कराना है अगर टी क्या है, एनाग्राम है एस का, अगर और फॉल्स रिटर्न कराना है, ठीक है। एनाग्राम क्या होता है, कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे कि हमारे पास ये एनाग्राम दिया हुआ है, एनाग्राम, इसका कोई भी हम परमुटेशन कर दें, एनी परमुटेशन, इसको रीऑर्डर कर दें, ठीक है, कोई भी इसका परमुटेशन होगा वो इसका क्या होगा, एनाग्राम होगा, वो भी वैलिड एनाग्राम होगा, दोनों सेम हम बना सकते हैं, ठीक। जैसे कि हमने इसको हमने जगल करके कोई दूसरा वर्ड बना दिया, जैसे MGRANA, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका जगल करके हम ऊपर वाला वर्ड ला सकते हैं, यानी ये एक दूसरे के एनाग्राम है, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अ डिफरेंट वर्ड और फ्रेज, टिपिकली यूजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर एग्जैक्टली वंस, ठीक। तो ये हमारा कुछ दिया है, ठीक। तो ये है। अब जैसे कि अगर हम गौर करें, इसमें क्या कर सकते हैं, जगल कर सकते हैं एलिमेंट का और कैरेक्टर्स का। तो हमें क्या करना होगा, अगर दो नंबर सेम होंगे, जैसे कि इसको अगर हमने ABC को अगर हमने जगल किया, CBA किया, क्या पहले कुछ चीजें नोटिस करनी पड़ेगी। इसको रीअरेंज करने पे पहली चीज, जो भी लेटर की फ्रिक्वेंसी है, लेटर फ्रिक्वेंसी वो सेम रहेगी, ठीक है, वो सेम रहेगी। ओके, लेटर फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी, स्ट्रिंग की लेंथ नहीं चेंज होगी, लेंथ सेम रहेगी। जब लेंथ सेम है तो लेटर की फ्रिक्वेंसी भी सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ ए एक बार आया, बी एक बार आया, सी एक बार आया, अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो नीचे भी सी एक बार आएगा, बी एक बार आएगा, ए एक बार आएगा, ए एक बार आएगा, बी सी, बी ए सी, सी ए बी, कुछ भी आप इसका रीअरेंज करके कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ये होगा। अगर हमारा क्या होगा, अगर हमने देख लिया लेटर की फ्रिक्वेंसी सेम है, ठीक है, लेटर की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो हमारा हम उसको रीअरेंज करके बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें ये एनाग्राम मिला, एनाग्राम, तो हम क्या करते हैं, तो हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं। जैसे ए हमारा कितनी बार आया, ए हमारा आया 3 बार आया, ठीक है। एन हमारा कितनी बार आया, एन हमारा एक बार आया, ओके। जी हमारा कितनी बार आया, जी एक बार आया, आर एक बार आया, एम एक बार आया है। लेंथ देख लेते हैं, 1 2 3 4 7, 3 4 3 7। अब हम चेक करेंगे, कोई भी वर्ड होगा, कोई भी वर्ड होगा उसमें अगर ये चीजें इतनी बार प्रेजेंट है, कोई भी वर्ड हो, अगर ए उसमें 3 बार है, एन उसमें एक बार है, जी उसमें एक बार है, आर उसमें एक बार है, एन उसमें एक बार है, तो वो इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, कोई भी वर्ड हो। कैसे, जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें एन कितनी बार है, एक बार है, एन एक बार है, ठीक है। ए कितनी बार है, ए 3 बार है, ठीक है। जी कितनी बार है, जी हमारा एक बार है, एक, ए कितनी बार है, 1 2 3 है, आर हमारा एक बार है, एम भी एक बार है। ये सेम चीज आ रहा है, तो सेम चीज आ रहा है तो ये हमारा वर्ड बन सकता है। बन सकता है क्या, इसको रीअरेंज करेंगे तो बनेगा ही, ठीक है। तो ये हो गया, तुम अपना उठा लो आराम से, एक एक वर्ड को रखते चले जाओ तो एनाग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया चेक करने का तरीका। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेव करा रहे हैं, ए कितनी बार आया, एन कितनी बार आया, जी कितनी बार आया, आर कितनी बार आया, एम कितनी बार आया। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी सेव करा लेते हैं, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी सेव कराने के बाद हम लोग मैच कैसे करेंगे, पहली हमने ट्रेवर्स कर लिया, दूसरी भी ट्रेवर्स कर लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, इस इसमें जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है हम बढ़ा रहे हैं, और इसमें जब भी आएगी तो हम घटाएंगे। जैसे ए की आए,
ए की हमने बढ़ा के 1 किया, ठीक है, इसमें पहले एन आया, एन की हमने घटा के -1 किया, ठीक है, ठीक है, फिर इसमें एन आया, एन की हमने बढ़ाया 1 किया तो ये 0 हो गया, इसमें ए आया, ए की बढ़ा, इसमें क्या आया, ए आया, ए की हम घटा दिया 0 किया, फिर इसमें ए आया, ए की घटाया 1 किया, तो ये हम करेंगे। फिर इसका तीसरा क्या है, हमारा जी है, जी की हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ वाले जब जो भी कैरेक्टर होगी उसकी फ्रिक्वेंसी हम घटाएंगे, यहाँ वाले कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे। अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम हुई, अगर ए को हमने 3 बार इंक्रीमेंट किया, ए को हमने 3 बार डिक्रीमेंट किया, ए की फाइनल फ्रिक्वेंसी हमारी 0 आ जाएगी, ठीक है। अगर हमारी सारे कैरेक्टर्स की फ्रिक्वेंसी 0 आ रही है, 0 आ रही है कि मतलब दोनों वर्ड में नंबर ऑफ कैरेक्टर जो हैं उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी, ठीक। तो मैं करके दिखाता हूँ, फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि मैंने इसमें ऑब्जेक्ट इसलिए ले लिया क्योंकि हमारा क्या है, क्योंकि ये हमारा जो भी कैरेक्टर है वो स्ट्रिंग है, और ऑब्जेक्ट में आराम से हम स्ट्रिंग को डील कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ने किया, तो देखो इसमें क्या दोनों की लेंथ सेम है, तो पहले तो हम लोग यही चेक कर लेंगे, सेम होगी तो ठीक है, नहीं तो हम रिटर्न करा देंगे, क्यों, हम कंपेयर करने की जरूरत है, ठीक है। नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ, तो हम क्या कर देंगे, हम लोग यहीं से फॉल्स रिटर्न करा देंगे, ठीक है। अगर हमारी लेंथ बराबर नहीं तो एनाग्राम हो ही नहीं सकते, हमें मैच कराने की जरूरत ही नहीं है, मैंने अभी बताया था, जगलिंग करने से हमारा फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होगी, ठीक है, मतलब लेंथ नहीं चेंज होगी। अब हम लोग कोई भी एक उठा लेते हैं, हमें पता है दोनों की लेंथ बराबर होगी तभी वो यहाँ तक पहुंच पाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक की, अगर हमारे पास अगर हम चेक कर लेंगे, क्या चेक कर लेंगे कि एस के पास एरे आई है कि नहीं, हम लोग क्या भेज रहे हैं, सॉरी, ऑब्जेक्ट में वो कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, तो ऐसा ही एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है, ओके। 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, उसमें जो भी है उसमें हम क्या कर देंगे, वो पहली बार आ रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी अभी 1 हुई है तो हमने 1 असाइन कर दिया, ठीक है। अब दूसरे में हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि जो भी टी है, ठीक है, जो भी टी है, करंट कैरेक्टर टी स्ट्रिंग में जो भी करंट है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हैज ले लेते हैं, हैज ओन प्रॉपर्टी, ठीक। ये क्यों लिया, क्योंकि हमारा क्या होगा, एक कैरेक्टर एक टाइम आएगा 0 हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, अगर वो हमारा 0 हैज ले लेते हैं, क्योंकि 0 पे हमारा ये चलेगा नहीं, अगर है तो हम लोग उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है, टी आई रख दिया। एल्स हमने क्या किया, यहाँ पे तो हमने बढ़ाया नहीं है ना, इसको 1 मिनट बढ़ा देते हैं, टी आई को यहाँ पे माइनस करना होगा, ठीक, माइनस माइनस, एक की बढ़ा रहे हैं एक की कम कर रहे हैं, तो हम एक बार दिखा देते हैं कि आया क्या आउटपुट एग्जैक्टली ताकि आप लोग के समझ में आ जाए। यहाँ पे भी माइनस माइनस करेंगे, ठीक है, तो असाइन -1 कर देंगे, क्योंकि हमारा बाय डिफॉल्ट अगर नहीं है तो अनडिफाइंड होगा, माइनस माइनस करेंगे तो नॉट अ नंबर दे देगा, इस वजह से इसमें -1 किया, यहाँ 1 किया, ठीक है। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट होके क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग, तो हम लोग ओबीजे देख लेते हैं हमारा प्रिंट होके क्या आ रहा है, तो इसको रन कराते हैं,
एल्स में हमने कुछ लफड़ा किया है क्या? ओके, एल्स ठीक है। तो देखो ये हमारा आ रहा है, ए 0 बार आया, एन 0 बार आया, जी 0 बार आया, आर 0 बार आया, एम 0 बार आया, ईच नंबर 0 बार आया। हम लोग टेस्ट केस डालते हैं और इसमें से एक एक हटा देते हैं, ठीक है। ए के नीचे वाला हटाया यानी ऊपर वाला पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ऊपर वाले में एक ए ज्यादा होगा तो हमारा ए जो होगा उसमें 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो हमारा क्या हुआ, टेस्ट केस को रन कराएंगे। फॉल्स फॉल्स आउटपुट, मेरा इनपुट। अच्छा ये हमारा लेंथ वाला जो हो गया, मैंने लेंथ कर दिया था ना, तो ये इशू हो गया। जैसे कि इसमें हमने कुछ पी डाल दिया, लेंथ अब हमारी इक्वल है, फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, तो इसमें देखना नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ए हमारा 1 आ गया, पी नीचे वाले में पी ज्यादा है, ऊपर वाले में पी नहीं है, तो इसलिए पी -1 आया, ठीक है। तो एक में बढ़ा रहे एक में कम कर रहे हैं, तो फ्रिक्वेंसी को हम लोग एग्जिस्ट मतलब एग्जैक्टली जीरो ला रहे हैं। अगर जीरो, अगर इसमें अगर हमने 3 बार बढ़ाया एक को, तो इसमें हमने 3 बार घटाया, तो दोनों की हमारा क्या हो जाएगा, ये -3 है +3 है, दोनों को कॉम्बिनेशन 0 हो जाएगा। अगर जीरो आ रहा है तो मतलब क्या हुआ, हमारा दोनों में फ्रिक्वेंसी सेम है, फ्रिक्वेंसी सेम है तो हम रीअरेंज करके उसको एनाग्राम बना सकते हैं, ये लॉजिक है, ठीक है। तो हमने ये किया। अब बस हमें कुछ नहीं करना होगा, हम लोग को बस सारी वैल्यूज में चेक कर लेना है कि कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी तो हम रिटर्न करा देंगे। फॉर लेट ओबीजे, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कॉन्स्ट वैल्यू ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो ये हमारा वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो अब इस वैल ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेंगे, अगर वैल हमारा 0 के बराबर नहीं है तो हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, ठीक है। अगर ये सारा हमारा सब कुछ चल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा है, अब हम लोग रन करके देख लेते हैं, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको सबमिट कर लेते हैं। तो ये देखो हमारा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये तरीका था हमारा सॉल्व करने का इसको, ठीक है, एनाग्राम है कि नहीं ये चेक करने का। तो ये हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। ये तीसरा पैटर्न होता है फ्रिक्वेंसी वाला। तो ये 3 पैटर्न होते हैं हैशिंग के जनरली, ठीक है। तो इन 3 पैटर्न पे हम पूरी हैशिंग को करते हैं, देखते हैं कौन सा पैटर्न कहाँ करता है। तो मेन हमें देखना होता है, जब भी हमें देखना होता है हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम लोग एनोनिमस डेटा स्ट्रक्चर लेके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कि एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमें क्या कर रहा है, हमें सर्चिंग, हमें इसमें ऑर्डर ऑफ 1 चाहिए, इंसर्शन ऑर्डर ऑफ 1 चाहिए, डिलीशन ऑर्डर ऑफ 1 चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हैशिंग ऑप्टिमल होता है, ठीक है। हैशिंग में हमारा क्या होता है, ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है जनरली, ठीक है। तो ये चीज हमें देखना होगा क्या है, कहाँ लगा सकते हैं कहाँ नहीं लगा सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने बता दी, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हैशिंग लगाने की, हल्का सा स्लाइटली चेंज करते हैं तो हम प्रॉब्लम दूसरा पहुंच जाते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर कहाँ कौन सा यूज करना है ये भी हम लोग देख लिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, ओके बाय।